9th क्लास के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो आपको पता है ये, इसमें के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही मैं कराऊंगा। अदरवाइज़ जो बेमतलब का या फालतू क्वेश्चंस होगा उसे मैं बिल्कुल हटा दूंगा, क्योंकि जो चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में जो भी क्वेश्चन आपके जो पेपर में होते हैं बस वही मैं कराऊंगा। इसे ही आपको देखने हैं, आपके पेपर में सारा डाउट आज दूर मैं कर दूंगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ देखेंगे आप कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना होता है कि उसमें है क्या। तो फर्स्ट नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है। एग्जांपल के साथ मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1 2 3 4। ठीक है, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं n के द्वारा, n फॉर नेचुरल नंबर। सेकंड पॉइंट है होल नंबर। होल नंबर जो 0 से शुरू होता है उसे होल नंबर कहते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, अब इसमें क्या है, नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन होल नंबर में नेचुरल नंबर हो सकता है। ये आपके एक नंबर में मतलब क्वेश्चंस आते हैं पेपर में ये। थर्ड पॉइंट है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आप सब 5th क्लास से ही पढ़ते हैं। जैसे इंटीजर्स में क्या है, ये आपके नेगेटिव भी रहेगा और पॉजिटिव भी। -3, -2, -1, 0 1 2 3, जो इस प्रकार के जो नंबर हैं वो है आपके इंटीजर्स से। अब है नेक्स्ट पॉइंट रेशनल नंबर से। तो रेशनल नंबर में क्या है, विच इज इन फॉर्म P/Q। जो P/Q के फॉर्म में होते हैं उसे कहते हैं रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल में है 0/1। 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। आपके चैप्टर के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो यस आप लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 1/2 etc। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। ये था रेशनल जो P/Q के फॉर्म में हो। इरेशनल नंबर विच इज़ नॉट इन फॉर्म P/Q। जो P/Q के फॉर्म में नहीं होता उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल है 0.1256 ... इसका मतलब ये देना बहुत ज़रूरी है इरेशनल नंबर में। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कि इसके बाद और भी रिपीटिंग नंबर हो सकता है, एंडलेस है ये। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशंस आपके 2 हैं इस चैप्टर में। जैसे फर्स्ट नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, सेकंड नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको जो टर्मिनेटिंग है। जैसे सपोज करें आप एग्जांपल के थ्रू 6 है, 2 से मैं डिवाइड दे रहा हूँ, 2 3 जा 6 कैंसल। तो जो ये पूरे कट जाता है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, और जो डिवाइड देने के बाद पूरे नहीं कटे वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये थे कुछ बेसिक्स जो आपको जानकारी होनी चाहिए चैप्टर में क्या है, और इसके बारे में जानकारी खैर सभी को होनी चाहिए।